क्या बिहार में अपराध के खिलाफ सख्ती के नाम पर पुलिस की कार्रवाई अब नए सवाल खड़े करने लगी है? क्या भोजपुर के बिलोटी गांव में हुई भरत भूषण तिवारी की मौत सिर्फ एक पुलिस एनकाउंटर है, या फिर यह उस सिस्टम की कहानी है जो अपने ही नागरिकों के गुस्से को समझने के बजाय गोलियों से जवाब देने लगा है? क्या एक ऐसा युवक जिसे एक दिन पहले तक पुलिस मानसिक रूप से अस्वस्थ बता रही थी, अगले ही दिन इतना बड़ा खतरा बन गया कि उसे गोली मारनी पड़ गई? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी ने आत्मसमर्पण कर दिया था तो फिर गोली चलाने की नौबत क्यों आई? क्या यह सब सम्राट चौधरी की पुलिस को एक्शन के लिए दी गई खुली छूट में नंबर बनाने के खेल का परिणाम है, या पुलिस प्रशासन की ऐसे मुद्दों को हैंडल करने की दक्षता में कमी का परिणाम? यही है आज का मुद्दा, और मुद्दा गर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। और आज मुद्दा गर्म है में हम बात करेंगे भोजपुर के उस एनकाउंटर की जिसने बिहार की राजनीति से लेकर सोशल मीडिया तक एक नई बहस छेड़ दी है। बहस सिर्फ इस बात की नहीं है कि भरत भूषण तिवारी कौन था, बहस इस बात की है कि राज्य और उसकी सुरक्षा तंत्र को अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या हर संकट का समाधान गोली है? क्या हर गुस्सैल व्यक्ति अपराधी होता है? और क्या सिस्टम से नाराज एक युवक को समझाने के बजाय उसे हमेशा के लिए चुप करा देना ही कानून व्यवस्था का नया मॉडल बन गया है? तो आपको बता दें कि भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव का रहने वाला भरत भूषण तिवारी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो डाल रहा था। वह प्रशासन और नेताओं से नाराज दिखाई दे रहा था। उसके वीडियो में गांव में बाढ़, कटाव और स्थानीय समस्याओं को लेकर गुस्सा साफ दिखाई देता था। परिजनों का दावा है कि वह गांव के लोगों की समस्या उठा रहा था। पुलिस का दावा है कि उसके पास अवैध हथियार था, वह पुलिस को धमका रहा था और उसने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। यानी एक ही घटना के दो अलग अलग पक्ष सामने आए, लेकिन विवाद की असली वजह कुछ और है, और यही से मुद्दा गर्म हो जाता है। तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस एनकाउंटर के कुछ अनछुए पहलुओं से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। हम अपनी रिपोर्ट में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते अपने मुद्दे पर। तो पहले जान लें कि पुलिस ने एक दिन पहले कहा था कि भरत भूषण तिवारी मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत होता है, उसे मानसिक आरोग्यशाला भेजने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अगले ही दिन वही युवक पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो जाता है और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। यहीं से सवाल शुरू होते हैं, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर था तो क्या उसके साथ संकटग्रस्त व्यक्ति जैसा व्यवहार किया गया, या फिर उसके साथ किसी एक शातिर अपराधी जैसा ऑपरेशन चलाया गया? असल में इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उस फेसबुक लाइव वीडियो को लेकर हो रही है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वीडियो में साफ नजर भी आ रहा है कि बातचीत के बाद भरत हथियार को पुलिस वालों के सामने फेंक देता है। यानी उसे आसान शब्दों में कहें तो उसने पुलिस को भले ही पिछले दिनों उस हथियार के बल पर अपने करीब आने से रोका हो, लेकिन उसने वह हथियार पुलिस की ओर फेंक दिया था। यानी उसने सरेंडर कर दिया था, जबकि पुलिस का कहना है कि उसने लगातार फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई और आत्मरक्षा में की गई गोलीबारी में उसकी मौत हो गई। यहीं पर जांच की सबसे बड़ी जरूरत पैदा होती है, क्योंकि अगर आत्मसमर्पण हुआ था जैसा फेसबुक लाइव की फुटेज में भी नजर आ रहा है, तो पुलिस की ओर से गोली क्यों चली? और अगर सरेंडर नहीं हुआ था तो फिर पूरे घटनाक्रम का सत्य क्या है? यहां एक और सवाल खड़ा होता है, क्या बिहार पुलिस के पास ऐसे मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण है? दुनिया भर में ऐसे मामलों में जहां व्यक्ति मानसिक तनाव, भावनात्मक उग्रता या सामाजिक गुस्से में हथियार उठा लेता है, वहां बातचीत, मनोविज्ञान हस्तक्षेप और संकट प्रबंधन टीमों का इस्तेमाल किया जाता है। उद्देश्य होता है जान बचाना, सिर्फ कानून लागू करना नहीं।
क्योंकि कानून का सबसे बड़ा उद्देश्य भी आखिरकार जीवन की रक्षा ही है। बिहार सरकार लंबे समय से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है और आम जनता भी जानती है कि गैंगस्टर, माफिया और संगठित अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो। लेकिन सवाल यह है, क्या उसी पैमाने को हर मामले पर लागू किया जा सकता है? क्या एक कुख्यात अपराधी और सिस्टम से नाराज होकर हथियार उठा लेने वाले व्यक्ति के बीच कोई फर्क नहीं होना चाहिए? क्या पुलिस के पास दोनों परिस्थितियों के लिए अलग अलग रणनीति नहीं होनी चाहिए थी? यहीं पर सरकार और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही शुरू होती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ पहले से कोई गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अगर वह मानसिक तनाव में बताया जा रहा है, अगर वह लगातार अपनी मांगों और शिकायतों की बात कर रहा है, तो फिर राज्य की पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? गोली या संवाद? यह सवाल आज सिर्फ भारत भूषण तिवारी का नहीं है, यह सवाल बिहार के हर नागरिक का है। घटना के बाद गांव में आक्रोश फूट पड़ा है, सड़कें जाम हुई हैं, प्रदर्शन हुए हैं, लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। परिवार का आरोप है कि उनके बेटे को बदनाम किया गया। पुलिस अपनी कार्रवाई को कानून सम्मत बता रही है, लेकिन दोनों पक्षों के दावों के बीच एक निष्पक्ष जांच की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ऐसी घटनाओं में सिर्फ न्याय होना ही पर्याप्त नहीं होता, न्याय होता हुआ दिखाई देना भी उतना ही जरूरी होता है। बहरहाल भोजपुर की यह घटना सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी नहीं, यह उस सवाल की कहानी है कि राज्य अपने नाराज नागरिकों से कैसे पेश आता है। यह उस बहस की कहानी है कि कानून का उद्देश्य डर पैदा करना है या भरोसा पैदा करना। और यह उस चुनौती की कहानी है कि अपराध के खिलाफ सख्ती और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अब निगाहें जांच पर हैं। क्या पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी? क्या वीडियो, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस कार्रवाई की पूरी टाइमलाइन सार्वजनिक होगी? और क्या भरत तिवारी की मौत से जुड़े सभी सवालों के जवाब सामने आएंगे? फिलहाल मुद्दा गर्म है और इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुद्दा गर्म है के आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई रिपोर्ट को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।